हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू में जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फाइनली कुछ के एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुके हैं, कुछ के अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर इग्नू ने जून 2024 के रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिज़ल्ट में किस तरीके से आपका रिज़ल्ट शो होता है। यहाँ पर एक साथ रिज़ल्ट आता है या एक एक करके आता है, और कितने टाइम के अंदर अंदर यहाँ पर इग्नू जो है आपके सब्जेक्ट के रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देगा। और एग्ज़ाम में किस तरीके से आपकी चेकिंग होती है। आपने ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम दे दिए, किसी के अभी भी चल रहे हैं, किसी के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके की चेकिंग होती है, मार्किंग कैसे मिलेगी। ये सब कुछ मैं आज की क्लास में आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहें। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2024 का रिज़ल्ट इग्नू ने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला रिज़ल्ट इन्होंने 14 तारीख को यानी 14 जून को यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जून का जो एग्ज़ाम है वो 7 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 2024 का। अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि ये रिज़ल्ट चेकआउट कैसे करना है। लेकिन आपके बहुत सारे डाउट होंगे, तो डाउट सारा इसी वीडियो में क्लियर होगा। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो बहुत सारे डाउट बने रहेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि 7 जून से इग्नू में जून 2024 के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, और 14 जून से इन्होंने रिजल्ट भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आप देख सकते हो, लिंक आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, वरना डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस वाली साइट पर आ जाओगे, इस वाले पेज पर। आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। जितने भी स्टूडेंट ने जून 2024 में यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, तो इनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट कर देना। अगर आपका रिज़ल्ट आया होगा तो आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा, अदरवाइज़ उसमें लिखा होगा कि अभी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। जिसका डिक्लेयर हो जाएगा वो मेंशन हो जाएगा, जिसका डिक्लेयर नहीं होगा उसका मेंशन नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर आप सभी को टेंशन नहीं लेनी। अब रिज़ल्ट से अपडेट के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन याद रखने हैं। देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जून में एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके जो एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट हैं जून से लेके जुलाई यानी कम्प्लीटली जुलाई तक आप लोगों का रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ याद रखना, आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, आपके क्या मतलब इग्नू का कंप्लीट एग्ज़ाम ख़त्म होने तक यहाँ पर मैक्सिमम रिज़ल्ट ये लोग अपलोड कर देते हैं। दूसरी बात एक याद रखना कि यहाँ पर इग्नू जो है वो रिज़ल्ट एक साथ कभी भी अपलोड नहीं करता। ठीक है, मान लो कि जिसका एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ है यानी 7 जून को जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था उनका रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर होगा। यानी कि ये 14 जून आप देख रहे हो, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम 11 जून को हुआ होगा, किसी का 13 जून को होगा, और उन्हें लगे कि 14 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा। तो नहीं, जैसे जैसे आपका जिस भी डेट का एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ है, तो एक कोड के एग्ज़ाम के कोड के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर एक साथ मिला करके रिज़ल्ट अपलोड नहीं होता है। और देखो, दूसरी चीज़ कि रिज़ल्ट एक बारी में नहीं आता है। इग्नू की तरफ से आप देखोगे कि आपके हर एक हफ्ते में ये अपलोड करते रहते हैं। यानी आपको इग्नू की रिज़ल्ट की वेबसाइट को हर हफ्ते चेकआउट करते रहना है, क्योंकि ये लोग आपका रिज़ल्ट एक साथ पब्लिश नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ याद रखना कि यहाँ पर आपको डाउट होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया है, तो उन्हें पता नहीं होता कि आपके एक एक करके यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अगर आपने 6 सब्जेक्ट हो आपके कोर्स में या 4 सब्जेक्ट हो, तो वो एक साथ रिज़ल्ट यहाँ पर अपलोड नहीं करते। बाय चांस कि आपने जब अपना रिज़ल्ट चेक करा उसमें पता चला कि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करे, तो फिर यहाँ पर सबके डाउट आते हैं, मेरे पास मैसेज आएंगे, कमेंट आएंगे, मैम हमारा तो सिर्फ एक ही रिज़ल्ट यहाँ पर इन्होंने अभी तक दिया, बाकी के नहीं आए, इसका मतलब क्या होगा, हम फेल हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये रिज़ल्ट एक बार नहीं बहुत बार ये लोग अपलोड करते हैं। हर हफ्ते आपको चेकआउट करते रहना है।
तो जब भी ये रिज़ल्ट अपलोड करेंगे उसके बारे में मैं आप सभी को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी इग्नू के रिज़ल्ट यहाँ पर अपडेट ये होते रहे तो उसका अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, एक साथ सारे सब्जेक्ट के रिज़ल्ट नहीं आते हैं, एक एक करके देते हैं। जैसे किसी कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, किसी का होगा 2 का आएगा, किसी का होगा 3 का आएगा। कोई बात नहीं, ये हर कोई अलग अलग अपलोड करते हैं, बट ये 1 महीने के अंदर अंदर आपके सारे रिज़ल्ट यानी जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं उन सभी का रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इग्नू में रिज़ल्ट आने में टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन रिज़ल्ट अपलोड हो ही जाएगा। और पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर जो रिज़ल्ट है ये आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, यानी जुलाई तक एग्ज़ाम चलने वाले इग्नू के, इसी बीच में आपके बहुत सारे जो रिज़ल्ट है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस अपना इनरोलमेंट नंबर याद रखना है और हर हफ्ते चेकआउट करते रहना है। लिंक जो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर क्लिक करना है आपको। अदरवाइज़ इसका लिंक आपको मैं टेलीग्राम पर भी दे दूँगी, और रिज़ल्ट अपडेट जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका रिज़ल्ट यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, एक साथ रिज़ल्ट अपलोड नहीं होता, हर बारी एक एक करके ये करते हैं। ठीक है, रही बात आपके डाउट होंगे कि मैम असाइनमेंट का रिज़ल्ट कब आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ये लोग विद इन 1 मंथ में दे देते हैं। असाइनमेंट के लिए 1 साल तक वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके असाइनमेंट के 30% और एग्ज़ाम के 70% मार्क्स मिला करके आपका रिज़ल्ट बनता है। यानी अभी जो आपका ये रिज़ल्ट आएगा वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, असाइनमेंट के मार्क्स अभी इसमें ऐड नहीं होंगे। जब कम्प्लीटली आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, आप चाहो तो मुझे ये व्हाट्सअप नंबर है 8881969880, इस व्हाट्स पे व्हाट्सअप कर सकते हो। जब भी आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा आप मुझे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिसमें मैं आप सभी के डाउट क्लियर कर दूंगी कि असाइनमेंट और मार्क्स के एग्जामिनेशन मिला करके किस तरीके से आपकी परसेंटेज बनती है, कैसे मार्क्स आते हैं, वो सब कुछ इस नंबर पर आप अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? चलो, ये तो बात हो गई कि इग्नू में अगर रिज़ल्ट अपलोड होता है तो एक एक करके होता है, एक साथ नहीं होगा, वेट करते रहना होगा, थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगस्त तक, मिड अगस्त तक सबके रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी कि जुलाई तक ही आपको मिल जाए, लेकिन याद रखना जैसे जैसे एग्ज़ाम आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे भी जितने भी स्टूडेंट एमए हिस्ट्री के हैं, तो जैसे हमारा पहला एग्ज़ाम 101 का हुआ है, 102 का हुआ है, तो इसका रिज़ल्ट पहले आएगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि 105 का एग्ज़ाम आज देकर आए हैं तो इसका पहले आएगा, नहीं। तो आपके कोड के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होते हैं, 1 बाय 1 होगा, टाइम लगेगा, लेकिन सभी का अपलोड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि इग्नू में चेकिंग कैसे होती है और किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इग्नू से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये शेयर करो, ताकि जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया है और इससे रिगार्डिंग किसी को डाउट हो तो सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात हो गई कि रिज़ल्ट इग्नू ने अपलोड करने शुरू कर दिए, हर हफ्ते आपको चेकआउट करना है और यहाँ पर एक एक करके आएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाउट होता है चेकिंग, कि यहाँ पर इग्नू में एग्जामिनेशन की जो आंसर राइटिंग है वो चेकिंग कैसे होती है। देखो, अभी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी कि आपका जब आप ये इनरोलमेंट पे क्लिक करोगे तो किस तरीके का यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शो होगा। पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, मैं आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिजल्ट शो कर रही हूँ। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट येस, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपके MHI 01, MHI 02, MHI 04, MHI 05 या आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ये आपको किस तरीके से मार्क्स शो करते हैं। 100 में से देखो 63 मार्क्स, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं होते। आप यहाँ देख सकते हो कि इनके भी जो रिज़ल्ट अपलोड हुआ एक साथ नहीं आया था। इनका देखो
26 को MHI 01 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 29 को तीनों बाकी के अदर 3 सब्जेक्ट के इनके रिजल्ट अपलोड हो चुके थे। आपने यहाँ पर देखा कि एक सब्जेक्ट एक साथ यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ, तो ये हर स्टूडेंट के अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखो आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से शो होगा। जब आप इनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करोगे तो आपका जैसे जैसे रिज़ल्ट आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कि कितने मार्क्स यहाँ पर हुए। और अगर आप में से कोई ऐसा है कि उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। बट उसमें भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि जब आप दिसंबर में वो एग्ज़ाम दे दोगे, बाय चांस आपने अभी MHI 2 का एग्ज़ाम जैसे नहीं दिया, तो अभी आपको सिर्फ आपके स्क्रीन पर MHI 01, 04 और 05 का रिज़ल्ट यहाँ पर शो होगा। 02 का यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये लाइन ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपके रिज़ल्ट ये चारों एक साथ शो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस सब्जेक्ट का अलग से रिज़ल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सामने वाले को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला एग्ज़ाम, इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपने बाद में दिया था, अलग से दिया था। तो ऐसा कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर आप सभी बेफिक्र रह सकते हो। रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा, जब सारे ऑल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आप सभी दे दोगे, तब एक साथ ही इस तरीके से शो होता है। जैसे आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दिया होगा, तो अभी तो आपके में सिर्फ 2 या 1 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट शो होगा। लेकिन जब आप सारे दे दोगे ना, तो जब आप अगली बार पूरे कम्प्लीटली दे दोगे, तो वहाँ पर यही डेट, तब ये डेट मेंशन होगी। आप जो ऊपर देख रहे हो ये डेट भी मेंशन होगी। और फिर आप यहाँ देख सकते हो कि तब आपके रिज़ल्ट में एक साथ शो होगा। ऐसा नहीं होगा कि MHI 01 का पहले दिया था और बाकी का बाद में तो उनका रिज़ल्ट अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। रिज़ल्ट ये एक साथ ही दिखाते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि रिज़ल्ट अपलोड किए जाते हैं। अब मेन जो डाउट है कि एग्ज़ाम में चेकिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कभी कभी क्या होता है कि ये 100 में से 63 दिए, कि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके एग्ज़ाम में 8 आएंगे, किसी के में होगा 23। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको लगेगा अरे ये कैसी मार्किंग है, क्योंकि हमारा इतना ख़राब तो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं गया था कि 100 में से 8 मार्क्स आए, 23 मार्क्स आए, तब क्या करें। तो देखो उसके लिए आप सभी को रीएवैल्यूएशन करना होता है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इग्नू के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ये रीएवैल्यूएशन भी निकालेंगे। उसकी अपडेट भी आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आप कर सकते हो। देखो रीएवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स जो है इन्होंने वैसे नहीं दिए जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप यहाँ पर रीएवैल्यूएशन करवा सकते हो, ठीक है। जैसे बाय चांस, चलो एक तो इस तरीके का, क्योंकि एक कभी कभी ये चेकिंग में ये लोग गलती कर देते हैं और 100 में से 8, 6, 4, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कोई भी यहाँ पर किसी को भी हैरानी होगी कि इतने बुरे मार्क्स तो नहीं आ सकते। आप लोग जानते हो कि आपके जो पासिंग मार्क्स है 100 में से आउट ऑफ 35 है, यानी आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। और दूसरी गलतफहमी जो आप सभी को रहती है कि असाइनमेंट और एग्ज़ाम को मिला करके तो पास हो ही जाएंगे, नहीं, एग्ज़ाम में आपको 35 लेकर ही आने, आपको पास होना ही पड़ेगा। इसमें असाइनमेंट का कोई भी रोल नहीं है। तो याद रखना कि आपको 35 आउट ऑफ 100 होने ही चाहिए, तभी आप सभी पास हो पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम से खुश नहीं हो, अपने मार्किंग से, स्कोर से खुश नहीं हो, तो रीएवैल्यूएशन भी करवा सकते हो। वो कैसे होगा, जब इसकी अपडेट आएगी तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि आप रीएवैल्यूएशन करा करके तब आपके ये मार्क्स बढ़ जाएंगे, तब आपकी कॉपी को दोबारा से चेक किया जाता है, दोबारा से हो सकता है। लेकिन दूसरा देखो, ये तो वो रीएवैल्यूएशन तो वो करे जिनको ये दिख रहा है ना 8 नंबर 23 की ये कैसी चेकिंग हुई है, वो कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, मान लो कि उनके 100 में से 48 है, बट उनको लगता है अरे मैंने तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया था, मेरे तो 70+ आने थे, 80+ आने थे, तो वो स्टूडेंट ही रीएवैल्यूएशन फॉर्म करना, तो इस बात की श्योरिटी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है, तो फ़ी पे करोगे तो उसके लिए क्या, वही स्टूडेंट इसको करना जब आपको पूरी गारंटी हो कि मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया था बट मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो रीएवैल्यूएशन में सबसे बड़ी बात आती है कि मैम मार्क्स बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं।
अगर बढ़ने होंगे तो इंक्रीज़ हो भी जाते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया? तो मार्क्स आप सभी के यहाँ पर बढ़ भी जाते हैं, लेकिन ये देखो जिसके ऐसे मार्क्स आते हैं वो तो बिल्कुल रीएवैल्यूएशन करेंगे, बट आप में से कोई ऐसा होगा जिसे लगता है कि मैं पास तो हो गया, 48 मार्क्स तो आए, बट मुझे लगता है कि और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो रीएवैल्यूएशन से पहले आप अपनी आंसर राइटिंग भी मंगवा सकते हो। आंसर राइटिंग जो आपने एग्ज़ाम लिखा होगा ना, तो इसके लिए 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करना होता है, और आपकी आंसर राइटिंग आपके ईमेल आईडी पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और जब आप अपने आंसर राइटिंग को चेक कर लोगे और आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो अच्छा लिखा है, या कहाँ पर टीचर ने चेकिंग नहीं सही करी है, तब आप रीएवैल्यूएशन कर सकते हो, क्योंकि रीएवैल्यूएशन करने के लिए 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करना होता है। तो 700 अमाउंट कम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो याद रखना कि अगर किसी के माइंड में ये बात आए कि एग्ज़ाम के मार्क्स से मैं खुश नहीं हूँ, तो उससे पहले वो आंसर राइटिंग मंगवाना, क्योंकि उसके लिए 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपकी आंसर राइटिंग को चेक करने में टीचर ने गलती करी है, तभी आप रीएवैल्यूएशन करना, और यहाँ पर फिर आपके मार्क्स बढ़ने होंगे तो ज़रूर बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम बढ़ ही जाते हैं। ठीक है? और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जिसमें A23, जहाँ पर बहुत ही, क्योंकि इग्नू से ये बहुत बार गलती हुई है और ऐसे रिजल्ट आते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये सारी बातें नहीं पता है। इसी के लिए अब एग्ज़ाम यहाँ पर मैक्सिमम हो चुके हैं और मैक्सिमम होने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। पासिंग मार्क्स भी आप लोग समझ गए, 100 में से 35 चाहिए आपको पास होने के लिए, और अगर आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 18 मार्क्स चाहिए आपको। और सिंगल एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होते, याद रखना। और दूसरी बात, अगर आप में से किसी की भी बैक आ जाती है, 35 से कम मार्क्स आते हैं और आपको लगता है कि एग्ज़ाम अच्छा भी नहीं गया था, मार्क्स कम आए हैं, तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। दिसंबर में जो 2024 में एग्ज़ाम होगा, आप लोग दोबारा से अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर दूसरा डाउट ये होता है कि मैम क्या पहले अभी जो बैक आई है वो भी शो होगा? तो नहीं, जब आपका, अगर आप उस एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स से, तो आपके रिज़ल्ट में इसी तरीके से रिज़ल्ट शो होगा। तब आपके वो मार्क्स शो नहीं होंगे जो पहले थे, मतलब जिसमें आप फेल हुए थे, आपकी बैक आई थी ना, तब आपके रिज़ल्ट में वो मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए जाते, डायरेक्टली वही मार्क्स दिखाए जाएंगे जिसमें आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया, पास हो गए हो। ठीक है? तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है इग्नू के रिज़ल्ट से यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखना, क्योंकि रिज़ल्ट कैसे अपलोड होता है, मार्क्स किस तरीके से आते हैं, कितने वाले एग्ज़ाम में पास होते हैं, और अगर कोई इशू आए रिज़ल्ट से रिलेटेड, तो ये सारी काम आप कर सकते हो। बाकी रीएवैल्यूएशन पे एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी जैसे ही इसके बारे में इग्नू से रिलेटेड अपलोड होता है। यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया, वहाँ से भी पूछ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।